दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के तीसरे और सबसे चौंकाने वाले हिस्से की, जहां पर सच्चाई एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कल्पना शायद ही किसी दर्शक ने की होगी। जैसा कि हमने आपको पिछले भागों में बताया था, समीर और रिमझिम अपना असली रूप छुपाकर वेटर बनकर उसी होटल में पहुंच चुके होते हैं जहां गुरु माँ ने बाबा जी को डिनर पर बुलाया होता है। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी में जो नया मोड़ आता है वह सिर्फ बाबा जी और गुरु माँ की सच्चाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें समीर की अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बेहद दर्दनाक राज भी सामने आ जाता है। कहानी शुरू होती है वहां से जहां बाबा जी को उनके एक खास भक्त की तरफ से डिनर पर बुलाया गया होता है। बाबा जी सबको यह यकीन दिलाते हैं कि उनका ये भक्त बेहद जिद्दी स्वभाव का है और उसने इतने प्यार और आग्रह से बुलाया है कि उसे मना करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए वे कहते हैं कि उन्हें उस भक्त के साथ ही भोजन करने जाना होगा। सुनने में यह बात बिल्कुल सामान्य लगती है और आसपास मौजूद लोग भी इसे लेकर कोई शक नहीं करते। लेकिन दोस्तों, समीर और रिमझिम को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आखिर यह रहस्यमयी भक्त असल में है कौन। समीर के मन में शुरुआत में यही ख्याल आता है कि शायद उसके पिता भी गुरु माँ के साथ इस डिनर में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि वे अक्सर गुरु माँ और बाबा जी के साथ इस तरह के मौक़ों पर मौजूद रहा करते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये साफ हो जाता है कि इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। समीर के पिता इस डिनर का हिस्सा नहीं होते। इसकी जगह वहां मौजूद होती हैं समीर की सौतेली माँ, जो बाबा जी के साथ अकेले बैठी नजर आती हैं। यह देखकर समीर के मन में हल्की सी हैरानी तो जरूर होती है, लेकिन वह इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। वह सोचता है कि शायद ये कोई सामान्य मुलाकात होगी, धार्मिक बातचीत या आशीर्वाद लेने जैसा कोई मौका होगा। लेकिन धीरे धीरे जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने आता है वह उसे भीतर तक हिला देने वाला होता है। बाबा जी बार बार बड़ी बेतकल्लुफी से समीर की सौतेली माँ का हाथ छूने की कोशिश करते हैं। यह हरकत बार बार दोहराई जाती है और हर बार समीर के मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जाती है। फिर भी दोस्तों, समीर उस वक्त खुद को संभालते हुए इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है या फिर बाबा जी का व्यवहार हमेशा से ही कुछ अजीब रहा है, इसलिए इसमें कुछ खास बात नहीं है। वह अपने मन को समझाकर अपने काम में लग जाता है, क्योंकि उस वक्त उसका और रिमझिम का असली मकसद कुछ और ही होता है। दोनों बड़ी सावधानी से टेबल पर जाकर खाने के बर्तन उठाते हैं, ये कहते हुए कि वे इन्हें दोबारा भर कर लाएंगे, और इसी बहाने वे किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वे कुछ बर्तन लेकर वापस उसी टेबल की तरफ आते हैं, तभी उनकी नज़र एक ऐसे नज़ारे पर पड़ती है जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाबा जी, जो हमेशा खुद को एक पवित्र और संयमी संत के रूप में पेश करते आए हैं, गुरु माँ को बेहद करीब से गले लगाए खड़े होते हैं। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित होता है कि समीर और रिमझिम दोनों के लिए वहीं ठिठक जाना स्वाभाविक हो जाता है। उनके शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ जाती है और कुछ पल के लिए दोनों को समझ ही नहीं आता कि आखिर वे जो देख रहे हैं वह हकीकत है या कोई भ्रम। दोस्तों, यह पल समीर के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। जिस गुरु माँ को वह अब तक अपनी सौतेली माँ के रूप में एक साधारण धार्मिक स्वभाव वाली महिला समझता आया था, आज उसी की असलियत उसकी आंखों के सामने खुलती नजर आती है। यह समझते ही समीर के मन में एक के बाद एक कई सवाल उठने लगते हैं। वह सोचता है कि जिस औरत ने अपने पति यानी उसके पिता के साथ इतने सालों तक रिश्ता निभाया, क्या वह असल में कभी सच्चे मन से ये रिश्ता निभा भी रही थी, या ये सब सिर्फ एक दिखावा था। रिमझिम भी इस पूरे नज़ारे को देखकर स्तब्ध रह जाती है। वह जानती थी कि बाबा जी और गुरु माँ के इरादे नेक नहीं हैं, लेकिन उसे भी ये अंदाजा नहीं था कि हकीकत इतनी गहरी और इतनी पेचीदा निकलेगी। वह समीर की तरफ देखती है और उसकी आंखों में उसे साफ झलकता वह दर्द दिखाई देता है जो किसी अपने के धोखे से मिलता है। रिमझिम समझ जाती है कि इस वक्त समीर को किसी सांत्वना से ज्यादा जरूरत है खुद को संभालने की, क्योंकि आगे की सच्चाई और भी कठिन हो सकती है। दोस्तों, यहीं पर कहानी एक और गहरी परत खोलती है।
यह सिर्फ बाबा जी और गुरु माँ के बीच के किसी नाजायज रिश्ते तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे ये भी सामने आता है कि यह पूरा मामला सिर्फ भावनाओं या रिश्तों के धोखे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा और खतरनाक खेल चल रहा है। समीर की सौतेली माँ, जो अपने आप को गुरु माँ के रूप में एक श्रद्धेय और पवित्र छवि में पेश करती आई है, असल में एक ऐसे संगठित धंधे का हिस्सा निकलती है जिसमें मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर बेचने का काला कारोबार चलाया जा रहा होता है। यह सुनकर और समझकर दोस्तों, किसी के भी लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ बाबा जी हैं, जो धर्म और आध्यात्म की आड़ में लोगों की भावनाओं और भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर उनकी मेहनत की कमाई हड़पते आए हैं, और दूसरी तरफ गुरु माँ है, जो एक मासूम और सहनशील स्त्री की छवि के पीछे छुपकर लड़कियों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वाले एक भयावह धंधे को अंजाम दे रही हैं। यह दोनों मिलकर सालों से लोगों को धोखा देते आ रहे हैं, और अब तक कोई भी इनकी इस असलियत तक नहीं पहुंच पाया था। समीर के लिए ये सच्चाई पचा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक तरफ उसे अपने पिता की चिंता सताती है, जो इतने सालों से इस औरत पर भरोसा करते आए हैं, बिना यह जाने कि उनकी पत्नी असल में किस तरह के काले कारोबार में शामिल है। दूसरी तरफ उसे यह सोचकर भी बेहद तकलीफ होती है कि जिस रिश्ते को वह अब तक एक पारिवारिक बंधन समझता आया था, वह असल में शुरू से ही एक धोखे की बुनियाद पर टिका हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस मुश्किल घड़ी में रिमझिम समीर के साथ पूरी मजबूती से खड़ी नजर आती है। वह समीर को ये एहसास दिलाती है कि अब सिर्फ दुख जताने या हैरान होने का वक्त नहीं है, बल्कि अब उन्हें मिलकर इस सच्चाई को सबूतों के साथ सबके सामने लाना होगा। दोनों तय करते हैं कि अब वे इस मामले को किसी भी कीमत पर अधूरा नहीं छोड़ेंगे। वे ठान लेते हैं कि आने वाले समय में वीरगढ़ पहुंचकर वे इस पूरे सच को उजागर करेंगे, ताकि बाबा जी और गुरु माँ द्वारा किया जा रहा ये घिनौना खेल हमेशा के लिए खत्म हो सके। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक टीवी सीरियल का हिस्सा नहीं लगती, बल्कि ये भी दिखाती है कि किस तरह समाज में कई बार धर्म और भरोसे की आड़ में बड़े बड़े धोखे छुपे होते हैं। समीर और रिमझिम की यह जोड़ी दिखाती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों न छुपी हो, हिम्मत और सूझबूझ के साथ उसे बाहर लाया जा सकता है। आने वाले एपिसोड्स में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि समीर अपने पिता को ये सच्चाई कैसे बताता है, और गुरु माँ व बाबा जी के इस काले कारोबार का पर्दाफाश होने के बाद कहानी किस नए मोड़ की तरफ बढ़ती है। दोस्तों, ये था हमारी इस पूरी कहानी का आखिरी और सबसे भावुक भाग। उम्मीद है आपको यह पूरी कहानी पसंद आई होगी। समीर और रिमझिम की ये जोड़ी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे की ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से की, जहां से पूरी कहानी एक नया और बेहद इमोशनल मोड़ लेने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया था, समीर और रिमझिम अपना असली रूप छुपाकर उसी होटल में वेटर बनकर पहुंच चुके होते हैं, जहां गुरु माँ ने डिनर का पूरा इंतजाम किया होता है। दोनों का मकसद बस इतना होता है कि वे किसी तरह गुरु माँ और बाबा जी की गतिविधियों पर नजर रखें, ताकि उनकी असलियत सामने आ सके। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आज की यह रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लेकर आने वाली है। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब बाबा जी अचानक ये ऐलान करते हैं कि उन्हें किसी खास भक्त से मिलने जाना है। वे बहुत ही सहज अंदाज में यह बात कहते हैं, जैसे ये कोई आम सी बात हो। वे बताते हैं कि उनका यह भक्त बहुत जिद्दी स्वभाव का है, और उसने खास तौर पर उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया है, इसीलिए उन्हें उसकी बात रखनी ही पड़ेगी और उसके साथ ही भोजन करना होगा। सुनने में ये बात बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा होता है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। समीर को शुरुआत में लगता है कि इस डिनर में उसके पिता भी शामिल होंगे, क्योंकि वे भी गुरु माँ और बाबा जी के करीबी माने जाते हैं। वह मन ही मन ये सोचकर थोड़ा आश्वस्त भी हो जाता है कि शायद ये सिर्फ एक साधारण पारिवारिक मुलाकात होगी। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में असली सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग निकलती है।
उस डिनर टेबल पर समीर के पिता की जगह कोई और नहीं बल्कि समीर की सौतेली माँ मौजूद होती हैं। यह देखकर समीर के मन में हल्की सी हैरानी तो होती है, लेकिन उसे उस वक्त इस बात की गंभीरता का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। धीरे धीरे डिनर आगे बढ़ता है और इसी दौरान कुछ ऐसी बातें और हरकतें होने लगती हैं जो आम रिश्तों से कहीं ज्यादा अजीब और असहज नजर आती हैं। बाबा जी बार बार बहुत ही सहज अंदाज में समीर की सौतेली माँ का हाथ छूने की कोशिश करते हैं। यह देखकर समीर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी तो होती है, लेकिन वह अपने मन को ये समझाकर शांत करने की कोशिश करता है कि शायद ये सिर्फ एक सम्मान जताने का तरीका होगा या फिर उसकी अपनी गलतफहमी होगी। वह उस वक्त इस बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाता है, यह सोचकर कि कहीं उसकी सोच ही गलत दिशा में तो नहीं जा रही। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। कुछ देर बाद समीर और रिमझिम, जो अब भी अपने वेटर के रूप में मौजूद होते हैं, टेबल से खाली बर्तन उठाकर उन्हें रखने के बहाने किचन की तरफ जाते हैं। यह एक बेहद सामान्य सी प्रक्रिया होती है, जिसे देखकर किसी को भी शक नहीं होता। दोनों बर्तन रखकर कुछ और सामान लेने के लिए दोबारा उसी तरफ लौटते हैं, बिल्कुल बेखबर कि अगले ही पल उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो उनकी पूरी दुनिया हिला देगा। जैसे ही समीर और रिमझिम वापस उस जगह की ओर बढ़ते हैं, उनकी नज़र अचानक कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाबा जी, जिन्हें अब तक सब एक पवित्र और आदरणीय व्यक्ति मानते आए थे, उस पल गुरु माँ को बेहद करीब से गले लगाते नजर आते हैं। यह नज़ारा इतना अप्रत्याशित होता है कि कुछ पलों के लिए समीर और रिमझिम को अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं होता। दोनों वहीं ठिठक कर रुक जाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं, ना पीछे हट पाते हैं। उनके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है और मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। समीर के लिए यह पल किसी गहरे सदमे से कम नहीं होता। जिस इंसान को वह अपने पिता के गुरु के रूप में सम्मान देता आया था, आज उसी की सच्चाई उसकी आंखों के सामने कुछ और ही कहानी बयां कर रही होती है। उसका दिमाग एक पल में कई दिशाओं में दौड़ने लगता है।